हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 आपका ट्राइगोनोमेट्री के बारे में बताएंगे वैल्यू निकालने के लिए। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है। इसको रटना नहीं है बल्कि इसको समझना है। तो आज नए वीडियो के साथ चालू करते हैं अपना क्लास। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होती है कितने होते हैं। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। आप लोगों को पता होगा ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होता है 6 होता है। साइन कोसेक कोस सेक और टेन कॉट। ये आपका 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियो होता है और यही 6 का मान हमको निकालना है 0 से 90 डिग्री तक। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30, कोसेक और टेन कॉट। ये क्या चल रहा है मेरा ट्राइगोनोमेट्री रेशियो है। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जो होता है आपका 6 होता है। कोई पूछेगा डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, मतलब समीका और समीकरण में क्या अंतर है। तो ये लोग जो अभी 11th में पढ़ रहे होंगे उसको भी पता नहीं होगा कि समीका और इक्वेशन यानी समीकरण में क्या अंतर है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि समीका और इक्वेशन में भी क्या अंतर है। ठीक है, तो अपना पहले हम साइन मतलब इसमें एंगल जो होता है आपका 6 होता है एंगल। पहले साइन जो होता है, साइन इज चेंजेस टू कोस। जो साइन जो होता है चेंज होता है कोस में। और टेन इज चेंजेस टू कॉट, मतलब टेन बदलता है कोट में। और कोस इज चेंजेस टू कोसेक, नहीं सेक इज चेंजेस टू कोसेक, सेक इज चेंजेस टू कोसेक। सबसे पहले 0 डिग्री और आपका होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री या रेट 90 डिग्री। ये रिमेंबर पॉइंट में करके लिखे हैं कि 0/1 का वैल्यू जो होता है आपका 0 होता है। रिमेंबर पॉइंट में करके लिखेंगे, ये यूज होगा। 0/1 का वैल्यू 0 होता है। अगर जो यही 1/0 का वैल्यू होगा इनफिनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से हम शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। पहले इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको हटा दें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और ये आपका हो जाएगा 90। तो सबसे पहले नंबर 0, 30, 45 हम पहले गिनती लिखेंगे। 0 से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। ये 4 मतलब लिख दिया। सभी पदों में हम 4 से भागा देंगे, सभी पदों में 4 से ही भागा देंगे। तो 0 तो साइन 0 डिग्री पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, 3, 4 यानी 0 से शुरू करेंगे और 4 तक लिख देंगे। सभी पदों में हम 4 से भागा दे देंगे। सभी पदों में कितना से भागा देंगे? 4 से। 4 यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4। सभी पदों में क्या कर रहे हैं? 4 से क्या कर रहे हैं? भागा दे रहे हैं। इसमें भी 4 और सभी के अंदर 4 से भागा देकर सभी के ऊपर हमको रूट चढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए रूट लगा दिए, यहाँ पे भी रूट लगा दिए, यहाँ पे भी रूट लगा देंगे। यानी सभी में हमको क्या करना है? रूट लगाना है। उसके बाद रूट के बारे में आप लोग तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं। 4/4 हो जाएगा। तो 0/4 सबसे पहले हम जानेंगे कि 0/4 का मतलब क्या होगा। ये मान लें 0 का तो कुछ नहीं होगा, तो 0 ही हो जाएगा। 4 का हो जाएगा आपका वर्गमूल 2। तो 0/4
टू। जब 0/2 या फिर 0/1 हम रिमेंबर पॉइंट करके लिखाए हैं कि इसका मान होता है 0, मतलब 0/1 या फिर 0/2 0/3 कितना भी नंबर क्यों ना हो, नेचुरल नंबर कितना भी होगा उसका मान कितना हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। तो इसका मान साइन 0 का मान निकल के आ गया 0। उसके बाद 1/4 यानी 1 का वर्गमूल आपका 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसको बटे या फिर अपॉन बोलेंगे 1/2। इसको काटेंगे 2 से एक बार में और 2 से 2 बार में, तो इसका 1 का रूट होता है 1 ही होगा, 1 का वर्गमूल 1 और √2 का √2 हो जाएगा 1/√2 और √3/4। √3 का वर्गमूल हम नहीं जानते तो उसको √3 ही लिख देंगे, √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो साइन 60 का वैल्यू निकल गया √3/2। उसके बाद साइन 90 का, देखिए 4 से 4 एक बार में काटेंगे, एक बार में का 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। इसी प्रकार साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। साइन इज चेंजेस टू कोस, इसका रेसिप्रोकल मतलब हो जाएगा कोस। तो मान लीजिए साइन 90 का जो वैल्यू यही हो जाएगा कोस 0 डिग्री का वैल्यू। तो साइन कोस तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कोस 30 का वैल्यू हो जाएगा किसके बराबर, साइन 60 के बराबर, तो √3/2 और 45 का तो 45 ही रहेगा 1/√2 और कोस 60 का हो जाएगा 1/2। बस इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम कर दिए और इसका 0 हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते हैं क्या चीज कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या चीज कोस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको अब निकालना है क्या चीज, tan थीटा के बारे में बात करें तो tan 0 का वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे tan 0, तो tan 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे क्या चीज कोस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का वैल्यू कितना है 1। तो 0/1, 0/1 आपका हो जाएगा क्या चीज 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज tan 0 का वैल्यू जो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा आपका, tan 0 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। उसी प्रकार आप tan थीटा की जगह पर हमको निकालना है 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 रखते जाएंगे, यहाँ 30 रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे 30, यहाँ पे भी 30 और मान लीजिए साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 और कोस 30 का वैल्यू कितना है, कोस 30 का वैल्यू √3/2। अब इसको हम जानते हैं ऊपर वाला ये दोनों टर्म ऐसे ही रह जाएगा, 1/2 का 1/2 ही रहेगा, बट यहाँ अब हम गुना करेंगे तो ये चौथा टर्म जो होता है ऊपर चल जाता है, चौथा टर्म क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा और तीसरा टर्म नीचे चल आएगा। तो 2 × 0 साइन 30 का वैल्यू 1/2 कोस 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या चीज 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू हमें मालूम हो गया क्या चीज 1/√3, ठीक है 1/√3। और अब tan थीटा की जगह पर हम बस 45 डिग्री लिखते जाएंगे, तो साइन 45 डिग्री बटे क्या चीज कोस 45। तो साइन 45 का वैल्यू कितना है आपका 1/√2 है, 1 क्या चीज √2 और कोस 45 का मान आप कितना है, इसका भी मान क्या है 1/1 क्या चीज √2, तो 1/√2 into √2 बटे 1, √2 into 1 का √2 और अपॉन √2 1 यानी tan 45 का वैल्यू कितना निकल गया है 1 निकल गया है, तो 1 लिख देंगे। अब tan 60 का वैल्यू हमें मालूम करना है, tan 60 का यानी साइन 60 डिग्री बटे कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 हो जाएगा, √3/2 और कोस 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो √3/2 into 2/1, √3/2 2 चल जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा √3, ठीक है 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3,
√3 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा इसका मान √3। उसके बाद tan 60 का हो गया, उसके बाद tan 90 का हम बात करते हैं, tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री अब बटे क्या थी cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 अब बटे 0, तो 1 बटे 0 यानी 1 से छोटा है 0, तो इसका मान हो जाएगा अनडिफाइड। इसको आप लोग इनफिनाइट कभी नहीं बोलिएगा, क्योंकि इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत और अनडिफाइड का मतलब होता है अपरिभाषित, जो कि परिभाषित नहीं कर रहा है। और इनफिनाइट का मतलब हो जाता है अनंत, तो इसका मान क्या हो जाएगा अनडिफाइड। तो tan का उल्टा हम लोग जानते हैं कि tan क्या चीज में बदल जाएगा कोट, तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे tan कोट tan 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कोट 0 डिग्री के बराबर और √3 1 और 1/√3 और ये क्या हो जाएगा 0। अब हम बात करते हैं सेक का मान। सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो पहले हम सेक थीटा बराबर लिखते हैं, क्या चीज होता है 1/cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा फॉर्मूला होता है। और कोसेक बराबर हो जाता है, चलो कुछ थोड़ा फॉर्मूला का भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे क्या चीज कोसेक थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला हुआ है। और इसी प्रकार से सिमिलरली लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला हुआ। उसके बाद आपका हो जाएगा एक ठो होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा को लिख देंगे क्या चीज सेक थीटा, जो सेक थीटा और 1 क्या चीज कोस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा। इसी प्रकार हो जाएगा tan थीटा इनटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोस थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या आता है 1 बटे कोस थीटा, तो सेक थीटा लिखेंगे बराबर 1 बटे कोस थीटा। सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले सेक 0 लिख देंगे 1 बटे कोस 0 लिख देंगे कोस 0। सेक यहाँ तो एक रह जाएगा और यहाँ कोस 0 डिग्री का बात करते हैं, मतलब कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1, तो 1 अब बटे 1, तो 1 बटे 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब हमको ज्ञात करना है क्या चीज सेक 30 डिग्री का। सेक 30 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 30 डिग्री बराबर 1 बटे कोस 30 डिग्री। यहाँ ये 1 का मतलब 1 बटे 1 ही तो 1 होता है, यहाँ पे 1 बटे 1 का मतलब 1 होगा। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू 1 और कोस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका कोस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 बटे 2, तो 1 बटे 1 इंटू 2 बटे √3, ऊपर गुना कर देंगे 2 और √3, 2 बटे √3। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आता होगा 2 बटे √3। और अब सेक 45 का बात करते हैं क्या चीज सेक 45 का वैल्यू 1 बटे कोस 45 1 बटे 1 कोस 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बटे √2, 1 बटे √2। इसको 1 बटे 1 इंटू √2 बटे 1 कर सकते हैं, 1 से 1 और √2, इसका मान क्या हो जाएगा √2। वैल्यू को याद नहीं रखना है, इसको समझना है कैसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं क्या चीज सेक 60 डिग्री का। सेक 60 को 1 बटे कोस 60 1 बटे 1 और कोस 60 का वैल्यू कितना होता है कोस 60 का वैल्यू 1 बटे 2, तो 1 बटे 1 इंटू 2 बटे 1 यहाँ 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या चीज सेक 90 डिग्री का, तो 1 बटे कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 बटे 1 हम लोग बताए हैं क्या चीज अनडिफाइड, तो अनडिफाइड। और इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका कोसेक का, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइड। उसके बाद बचा क्या कोसेक 30 का वैल्यू 2 और फिर इसका √2 ही हो जाएगा
इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका 1। ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमने मतलब बात किया था कि आइडेंटिटी और इक्वेशन के बारे में बताएंगे, इस दोनों में अंतर क्या है। चलो इसको मिटाते हैं।